हूँ, मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं, नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात 2005 में कही थी। 2005 में उन्होंने कहा था कि जो हिंदू इस्लाम का विरोध करे वो हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू जो है वो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है। तो प्रधानमंत्री, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल, यह बात तो आप 2005 में कह गए थे, आज ये बात कहने में आपको क्यों दिक्कत पेश आ रही है? आप क्यों खामोश हैं? आज तो आपके पास कहने के लिए सिर्फ कोई न्यूज चैनल नहीं है, पूरा भारत है। आप मन की बात कर सकते हैं सांप्रदायिक सौहार्द पर, आप एएनआई को इंटरव्यू दे सकते हैं, आप वो जो तमाम गुल्लू कालू गोदी मीडिया है उनको बिठाकर सामने इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आप क्यों नहीं पेश कर रहे? क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है? क्या आपको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है? आपने 2005 के शब्दों को ही याद कर लीजिए प्रधानमंत्री, जब आपने साफ तौर पर कहा था कि जो हिंदू इस्लाम का विरोध करे वो हिंदू नहीं है। आज जो हो रहा है उसमें वही चीज तो सामने उभर कर आ रही है कि सक्रिय राजनीति, ओछी राजनीति के चलते हिंदुओं और मुसलमानों में टकराव पैदा किया गया, और वो भी कब? रामनवमी जैसे पावन मौके पर। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस देश में अगर गुरशरण कौर, खान, कुरैशी, डिसूजा के बच्चे सुरक्षित नहीं है ना, तो शर्मा, चतुर्वेदी, सिंह, गुप्ता, अग्रवाल के बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह समाज एक डोर से बंधा हुआ, यह समाज एक घर है, एक परिवार है। अगर आप एक हिस्से को जला देंगे तो पूरा घर जल जाएगा। ऐसे हमारा समाज चलता है। जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहता हूं कि दोष हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, उसमें अब मैं घुसना ही नहीं चाहता हूं। मगर सीधा सा सवाल आपके लिए, आपको यह सोचना है इस देश के नागरिक होने के नाते कि आप अपने देश को कहां ढकेलना चाहते हैं। क्या आप अपने देश का माहौल ऐसा रखना चाहते हैं कि आप और हम सुख शांति से नौकरी कर सकें, या फिर एक काल्पनिक डर के चलते हम दूसरे मजहब के लोगों पर हमला करें? बताइए, यह डर काल्पनिक नहीं तो क्या है? क्योंकि 8 साल पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था, अब 8 साल बाद, पिछले 8 सालों में हिंदू हृदय सम्राट का राज है। बावजूद इसके अब हमें हिंदू खतरे में क्यों नजर आ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य पूर्व या पाकिस्तान में बसे उन कट्टर इस्लामियों का हम अनुसरण, उनकी नकल क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को बार बार यह कहकर मूर्ख बनाया कि इस्लाम खतरे में है? अब हम उन्हीं की नकल कर रहे हैं यह कहकर कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा दोस्तों, कभी खतरे में नहीं रहा है। जो लोग इसे खतरे में बता रहे हैं, दरअसल वो खुद खतरे में हैं। उन्हें लगता है कि अगर हिंदुओं को डराया ना जाए, भड़काया ना जाए, तो उनकी वोटों की फसल नहीं उग पाएगी, वो वोटों की राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको यह सीधा और सरल खेल समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, एक तरफ अदालतें पूरी तरह से खामोश, और दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 की मिसाल देना चाहूंगा, जो आपके स्क्रीन पर है। देश मांगे बुलडोजर राज। फिर दूसरा कार्यक्रम क्या कह रहा है? रामनवमी पर पत्थर क्यों, जुबान पर डर, हाथ में पत्थर। एक चैनल यह मांग कर रहा है कि देश में बुलडोजर राज हो, दूसरा ये दावे के साथ कह रहा है कि भाई दोष जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है और किसी का नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अगर देश बुलडोजर राज मांग रहा है तो क्या फिर इस देश में अदालतों की कोई जरूरत नहीं है? आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र कल एनडीटीवी को इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई पत्थर तो मुसलमानों ने ही फेंके हैं खरगोन में। मान लिया आपकी बात कि पत्थर मुसलमानों ने ही फेंके हैं,
मगर मेरा आपसे सीधा और सरल सवाल, आपको किसने अधिकार दिया कि आप बुलडोजर लेकर जाकर लोगों के घर तोड़ने लगे? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आगे पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि कई बेकसूरों के घर भी तोड़ दिए गए। सीधा और सरल सवाल है, अदालतें हैं, पुलिस है। अगर आपको लगता है कि किसी ने पत्थर फेंके हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, कानून के तहत उन पर कार्रवाई कीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बताइए ना। और सबसे दुख की बात यह है कि एक न्यूज चैनल बुलडोजर की वकालत कर रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, कानून की किस किताब में लिखा है कि न्याय के चलते आप किसी के घर को बुलडोजर से गिरा दें? मुझे बता दीजिए। क्योंकि देखिए, यह देश कानून के हिसाब से चलेगा, वरना फिर इस देश और तालिबान में कोई फर्क नहीं रहेगा। इस देश और 1996 के अफगानिस्तान में फर्क नहीं रहेगा। जहां जिसका मन आए वो करेगा, क्योंकि उसके हाथ में ताकत है। फिर यह मत सोचो कि निशाने पर सिर्फ मुसलमान रहेंगे, नहीं, निशाने पर हर वो शख्स रहेगा जो इनसे सवाल करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी 2 दिन पहले न्यूज 18 का एक पत्रकार सौरभ शर्मा, एक जगह उसके घर के ठीक पास एक जगराता चल रहा था जहां शोर हो रहा था, और वो उनको जाके समझाने गए कि जगराता बंद कर दीजिए क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, सो रहा है। आप जानते हैं, भीड़ ने लगभग उसे मार दिया था। उसे पाकिस्तानी देशद्रोही बताकर सौरभ शर्मा को मार दिया था। और बात यहां नहीं रुकी, उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी गई। उसके 6 साल के बच्चे को उन्होंने अपने साथ रख लिया था। भाई, सौरभ तो शर्मा था ना, सौरभ खान तो था नहीं। और वो सिर्फ यही कहने गया था कि आप जो शोर कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे दूसरों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। और फिर आप लोगों में से कई लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर क्यों लगते हैं। मगर दूसरी तरफ लाउडस्पीकर के नाम पर आप किसी को लिंच कर देना चाहते थे, उसकी पत्नी को बलात्कार की धमकियां दी जा रही थी, उसके बच्चे को आपने लगभग अगवा कर दिया था। तो मुझे बताइए ना, फर्क क्या रहा इसमें? अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर चलते हैं या फिर अगर सड़कों को रोककर अगर नमाज लोग पढ़ते हैं, मैं इन तमाम चीजों के खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मजहब, धर्म जो है कोई एक निजी मुद्दा है, यह हमारा प्राइवेट मुद्दा है। उसको लेकर हमें शोर नहीं करना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। मगर यह हो रहा है इस समाज में और हमें इससे दूर रहना होगा। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि न्यूज चैनल, जिसकी अभी अभी मैंने आपको 2 मिसालें दी, देखिए फिर से चैनल बुलडोजर राज मांग रहा है, और दूसरी तरफ एक चैनल ने जजमेंट दे दिया कि नहीं, गलती जो है वो एक ही मजहब की है, दूसरी की नहीं है। जबकि आप और हम साफ तौर पर जानते हैं, 2 तरह की चीजें सामने उभर कर आई हैं। मुझे बताया जा रहा है कि खरगोन में, खुद कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि खरगोन में पत्थर जो है वो मुसलमानों ने ही मारे। मगर मैं फिर कहता हूं, अगर उन्होंने मारे भी तो आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। मगर जब आप बुलडोजर चलाते हैं तब आप सस्ती राजनीति करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और आपके इस बुलडोजर में कई बेकसूर जो हैं वो भी नप जाते हैं। मगर दूसरी तरफ मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने इतने वीडियो सामने उभर कर आए कि मस्जिदों के सामने जानबूझकर लोग रामनवमी की रैलीज निकाल रहे हैं, मस्जिदों के सामने खड़े होकर नाच रहे हैं, शोर कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसमें शोर कहां से आ गया? इसमें उन्माद कहां से आ गया? इसमें आक्रामकता कहां से आ गई? मुझे बताइए ना। यह सब हो रहा था, यह नहीं है कि गलती एक पक्ष की है, गलती दोनों पक्षों की है। कई जगहों पर हिंदुओं ने भी भड़काया, और कुछ जगहों में यह बात सामने उभर कर आई कि मुसलमानों की तरफ से एक्शन हुआ। मगर नतीजा आपके सामने है। गलती किसकी भी है, देश को आग की तरफ ढकेला जा रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि इस आग में घी डालने का काम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं, अपने पुराने शब्दों को भी याद नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, बुलडोजर की क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। मध्य प्रदेश में एक मकान को ढहा दिया गया, और यही मकान
भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया था। खुद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई का संदेश दिया था जब यह मकान उन्हें दिया गया था। अब उस मकान को ढहा दिया गया है। यह कैसा इंसाफ है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर कोई पत्थर फेंक रहा था, और बिल्कुल मैं मानता हूं कि पत्थर फेंक ही रहे होंगे, तो आप कानून के तहत कार्रवाई करें, क्योंकि आपकी इस सो कॉल्ड इंसाफ के चलते कई बेकसूर जो हैं उन पर गाज गिरेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। आप जानते हैं, जब हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उस नारे की खूबसूरती को हम भूल गए हैं, उसके मायनों को भूल गए हैं। क्योंकि राम का क्या अर्थ है? राम का अर्थ है शौर्य, राम का अर्थ है मर्यादा। मुझे बताइए ना, बेकसूरों को चिढ़ाने में कौन सा शौर्य है? निहत्तों पर हमला करने में कौन सा शौर्य है? बताइए। जब एक महंत मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमान औरतों को रेप की धमकी देता है, तो उसमें कौन सी मर्यादा है? समझाइए मुझे। जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं वो कहां से राम का सम्मान कर रहे हैं, मुझे बताइए। इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या आप इसे टाल देंगे? और दूसरी तरफ मेरा सवाल उन मुसलमानों के साथ, क्योंकि कई जगहों से यह खबरें आई हैं कि उन्होंने पत्थर फेंकने की शुरुआत की थी। जिन्होंने ऐसा किया, मेरा उनसे एक सीधा सवाल है, ऐसा करके आपने क्या हासिल कर लिया? क्या आपको लगता है कुछ इंसाफ मिल गया? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर जो नाराजगी है कई मुद्दों को लेकर, क्या उसका समाधान हो गया? निशाना किस पर है? अब कौन उसकी कीमत चुका रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी घर बुलडोजर के जरिए ढहाए गए वो सब मुसलमानों के हैं। तो जिन लोगों ने पत्थर फेंके उन्होंने आखिरकार तो मुसलमानों का ही नुकसान किया ना। बताइए। क्योंकि ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं वो हकीकत तो दिखा नहीं रहे हैं। वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर हिंदुओं ने भी भड़काया, वो ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि देश भर में एक संदेश जा रहा है और इन न्यूज चैनल्स के जरिए एक ऐसी भावना लोगों में जगाई जा रही है, बिठाई जा रही है कि दोष मुसलमान का था और किसी का नहीं। जबकि आप जानते हैं एक अरसे से कई ऐसी चीजें चल रही हैं। मसलन बेवजह हिजाब विवाद को जन्म दे दिया जाता है, बेवजह वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन का विवाद पैदा किया जाता है, बेवजह हलाल को लेकर विवाद पैदा किया जाता है और जानबूझकर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। तो ये तमाम चीजें चली आ रही थी। ऑनलाइन मुसलमान औरतों की बोली लगा दी जाती है सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए। ये तमाम चीजों पर न्यूज चैनल्स ने कभी गंभीरता से चर्चा नहीं किया। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चाहे दोष किसी का हो, वो सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया दिखाना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। आज मैं हिंदुओं से भी अपील कर रहा हूं और मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं। यह एक बहुत खूबसूरत देश है और इस देश की खूबसूरती यह है कि आप इस देश के बारे में जो बात दावे से कर सकते हैं ना, उस दावे के बिल्कुल उलट भी भारत के बारे में वही सही है। अगर आप यह कहेंगे कि इस देश में इंसाफ नहीं मिलता, तो यह देश आपको इंसाफ भी दिलाता है। मगर मैं समझता हूं कि पिछले 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है अपने देश के प्रति, और सबसे बड़ी बात अपने परिवार के प्रति। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टकराव होगा तो समाज में अराजकता बढ़ेगी, असुरक्षा बढ़ेगी, और आप और हम ऐसे समाज में सिक्योर, सेफ, सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। जब आप असुरक्षा बनाए रखेंगे तो उसका सीधा असर नौकरी पर पड़ने वाला है। आप जानते हैं खुदरा महंगाई दर 6.95% पहुंच गई है। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं आने वाले दिनों में महंगाई की क्या मार आने वाली है, और बेरोजगारी जो पिछले 50 सालों में वैसे ही तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, उसकी जो आंधी आने वाली है ना, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं।
और तैयार इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं, और जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे हम इस देश के सामने आने वाली किसी चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की तो बात कर रहा हूं ना, समाज के अंदर शांति बनाए रखने की ही तो अपील कर रहा हूं ना। इसके अलावा मैंने क्या किया है बताइए? और ये मैं आगे करते रहूंगा, चाहे किसी को सही लगे या गलत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।